जब हम मोबाइल हाथ में लेते हैं ना तो क्या करते हैं, पढ़ते कम है मैसेज को, स्क्रॉल ज़्यादा करते हैं। फेसबुक लो, हाँ आप गूगल लो या कोई भी इंफॉर्मेशन लो, या फ्लिपकार्ट पे ही सामान देखना शुरू करते हैं। देखते 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 स्क्रॉल करते करते आप कहाँ पहुँच गए आपको पता ही नहीं चलेगा, और इन द मीन टाइम में बहुत समय बर्बाद कर देते हो। अब इस चीज़ को कोरिलेट करो अपने जीवन से। फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, हम लोग का समय किल कर देता है। तो क्या हम अपना समय खुद भी नहीं किल करते हैं? एक तो हम मोबाइल को ऑपरेट करते हैं बेकार में, जिस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं उसको हम स्क्रॉल किए जा रहे हैं। अगर मोबाइल को, सोशल मीडिया को सही ढंग से इस्तेमाल करो तो इसमें सीखने को बहुत कुछ है, और सिखाता भी है आदमी बहुत कुछ, लेकिन इंसान इसका गलत इस्तेमाल करता है। अब इसी चीज़ को आप अपने जीवन से भी जोड़ो। लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत से बेकार के लोगों से जुटे होते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई रोल ही नहीं है, कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनके साथ बैठोगे, स्क्रॉल करते जाओगे, गप करते जाओगे, बातें करते जाओगे, इधर उधर की, एक्स का वाई से, वाई का जेड से, जेड का फिर ए से, फिर ए का बी से, फिर करते करते एक्स पे पहुंच जाओगे। इन द मीन टाइम आपको कोई रिटर्न वैल्यू मिलेगा नहीं, आपका उस दिन सर भारी हो जाएगा। अगर आप जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं रखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब जीवन आपके हाथ से निकल गया। स्क्रॉल करते करते जैसे समय व्यतीत हो जाता है ना, हम कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं ले पाते हैं, फेसबुक हो या सोशल मीडिया पे, वही हाल है। इससे उससे जो ये तिकड़मबाजी वाला काम होता है ना, समाज परिवार हित नाता रिश्तेदार जब ज़्यादा लोग जमा होती है, समय वेस्ट करते, उसमें कभी भी कोई काम का बात नहीं होता, और उसका जो फल भुगतता है, हाँ, वो होता है आपका अपना बच्चा। नॉर्मली अभी समर वेकेशन का टाइम चल रहा है, बहुत जगह अब तो खैर कंप्लीट भी हो गए हैं समर वेकेशन, लेकिन जो लोग समर वेकेशन व्यतीत कर चुके हैं, जो लोग कर रहे हैं, उन सब के लिए देखो होता क्या है कि लोग बेकार का समय जो है ना, अपना समय है बहुत से बेकार के फिजूल की बातों में, व्यर्थ में गंवा देते हैं। कैसे व्यतीत करना चाहिए, फैमिली में रहना चाहिए, इंटरटेनमेंट इंजॉयमेंट सब करना, ये नहीं कि बच्चे को समाज से अलग कर दे। बच्चा का सोशल होना भी चाहिए, जैसे मोबाइल देखना ज़रूरी है। अब बच्चा क्या देख रहा पता होना चाहिए ना, कार्टून देखना चाहिए। पहले क्या होता था, टीवी चलता था, रिमोट माँ के हाथ में रखता था, बेटा टॉम एंड जेरी देखेगा, मिक्की माउस देखेगा, हाँ मोटू पतलू देखेगा, डोरेमोन देखेगा, कृष्णा देखेगा, माँ लगाती थी। आजकल बच्चा के हाथ में मोबाइल है, देखते 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 बच्चा स्क्रॉल करते कहाँ पहुँच गया कि माँ को पता ही नहीं है। बच्चा कब वो बेकार की चीज़ों का एडिक्टेड हो गया है आपको पता ही नहीं चला। कहने का मतलब क्या है ना, समाज हित नाता परिवार शादी समारोह सब में शामिल हो, मिलो जुलो गप सब करो, लेकिन बेकार की बातों में मत उलझो। ऐसे बेकार के लोग आपका समय तो कंज्यूम करते हैं, दिमाग को भी खोखला कर देते हैं, क्योंकि वो जो बेकार की बातें बोलते हैं ना, एज ए ह्यूमन बीइंग आपके दिमाग में चलते दौड़ते भागते रहते हैं। आप सोचते रहते हैं अरे क्यों बोला, नहीं बोलना चाहिए, इतना कम किए हैं, फिर भी ये जब आती हैं शिकायत ही करके जाती है। और नॉर्मली ना बेकार आदमी को आता ही है, आप कितना भी कर दो वो शिकायत ही शिकायत करेगा। आप 1 लीटर खून दोगे अपने शरीर का ना, 1 बोतल खून दोगे, वो कहेगा अभी और भी शरीर में खून तो और भी दे देना चाहिए था, क्योंकि उनकी फितरत है, मानसिकता है शिकायत करना। तो उनको कभी भी आप सेटिस्फाइड संतुष्ट नहीं कर सकते हो। तो आप सिंपल बोल दें कि मेरी इतनी ही कैपेसिटी, हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होती है, बहुत से घरों में ना हस्बैंड सिंगल माइंडेड होते हैं, अपने फैमिली के बढ़ते सिंगली डिवोटेड होते हैं। उस केस में औरत को बहुत भुगतना पड़ता है, वो रो के बिलख के रह जाती है। क्यों? क्योंकि उसका हस्बैंड ही जब साथ नहीं दे तो लड़की की बहुत बुरी दशा होती है। उसका हस्बैंड ही उसको दोषारोपण करता जाता है कि तुम्हें परिवार में रहने नहीं आता, तुम्हारे संस्कार अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे माँ बाप के यहाँ ऐसा वैसा, बहुत सा चीज़ बेकार की बातें, फजूल की बातें। तो वहाँ तो खैर लड़की के लिए बहुत ही पेनफुल सफ़र होता ही है जब हस्बैंड भी साथ ना दे। परिवार के गलत लोगों को तो इंसान झेल लेगा, अगर हस्बैंड पीछे खड़ा है तो। जैसे बच्चा है, वो हर मुसीबत झेल लेता है, फेल होता है, फेल होने से नहीं घबराता है, लेकिन उसके ऊपर जब फेलियर का ठप्पा लगता है तब वो बच्चा दुख में आके रोने लगता है। अगर पति साथ दे ना, पत्नी के पीछे ढाल बन के खड़ा रहे ना, तो पत्नी हर मुसीबत झेल लेगी, परिवार वाले फिर उसको कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। लेकिन मुसीबत तब आती है जब पति भी अपनी पत्नी से अलग हो जाता है। मतलब पति क्या करता है, परिवार के लोगों का साइड लेके पत्नी को साइड करता है, परिवार के गलत लोगों को सही, और पत्नी जो सही है उसको गलत ठहराता है। पत्नी को काम वाली, नौकरानी, दासी, गुलाम, स्लेव की तरह एक बंधक बना के रखता है, और उसको ट्रीट ना मिसट्रीट करना शुरू करता है। तब बहुत प्रॉब्लमेटिक बात हो जाती है। लेकिन देखो, या तो कुछ आप हल निकाल सकते हो तो खुलकर बोलो, ओपन कम्युनिकेशन करो, परिवार के लोगों से बात करो, और नहीं तो फिर जो कर सकते हो ओपन मीडिया में जा कर के हेल्प मांगो। आज के टाइम में सोशल मीडिया है, उसको सही इस्तेमाल करना सीखो कि ऐसे ऐसे जीवन में समस्या है। फिजूल का स्क्रॉल करके समय बर्बाद करोगे, फिजूल की बात करके जीवन बर्बाद करोगे। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए, परवरिश दीजिए, उसका ऐसा परवरिश कीजिए कि बच्चा अच्छा शिक्षा लेके अच्छे कॉलेज में जाए और पूर्ण रूप से पैर पे खड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने।